महाराष्ट्र एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट के साथ साथ बच्चू कडकी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, महादेव जांकर की राष्ट्रीय समाज पक्ष और रामदास अठावले की आरपीआई भी सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में सीटों का बंटवारा और जटिल हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास वर्तमान में 105 विधायक हैं। स्थानीय नेता 160 से 170 सीटों पर लड़ने का दबाव बना रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी ने हाल ही में 93 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शिंदे की पार्टी के पास 40 विधायक हैं। 42 विधायकों वाली अजीत पवार की दावेदारी 90 सीटों पर है। अगर इन सीटों की दावेदारी को मिला दिया जाए तो यह नंबर 350 के आसपास हो जाता है, जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें ही 288 हैं और इसके बाद से भी इनमें 3 छोटी पार्टियों को भी एडजस्ट करना है। अब ना जाने महाराष्ट्र एनडीए कैसे सीटों का बंटवारा करेगा। हालांकि जो सूत्रों द्वारा खबर आ रही है, कुछ ऐसी तकनीक निकाली गई सीट बंटवारे को लेकर। एक चर्चा ये भी है कि गठबंधन में शामिल पार्टियों के पास जितने विधायक हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है वो पार्टियां। उदाहरण के लिए अजीत पवार पार्टी के पास 40 विधायक हैं, तो पवार को 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। यही फॉर्मूला शिंदे के लिए हो सकता है। बीजेपी के पास 105 सीटें हैं और पार्टी 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी सीटों को छोटी पार्टियों को ऑफर कर दिया जाएगा। वही खबरें ये भी है कि गठबंधन के 3 मुख्य दलों ने आपस में मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पहली बार सीट बंटवारे का फॉर्मूला बताया। अजीत पवार के मुताबिक बंटवारे का फॉर्मूला सीट वाइज तय किया गया है। जिन सीटों पर जिस पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार होगा वो सीट संबंधित पार्टी को मिल जाएगी। अजीत पवार ने आगे बताया कि जिताऊ फॉर्मूला सिटिंग सीटों पर भी लागू होगा। अगर किसी पार्टी के विधायक हैं लेकिन वह चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है तो हम उन्हें बदल देंगे। पवार के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर प्रथम चरण की बातचीत हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि सीट बंटवारे में क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाएगा। कोंकण और मुंबई में शिवसेना शिंदे मजबूत है। ऐसे में इन इलाकों में शिंदे की पार्टी को ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिल सकता है। अजीत पवार की पार्टी पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी की विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका हासिल कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।